आपने अभी ग्लोरियस डेज 51 ग्लोरियस डेज सुनी हनी पाजी वाली जी 51 बिल्कुल बिल्कुल कैसी लगी आपको? मैं अभी तक पूरे गाने नहीं सुन पाया हूँ, ठीक है भाई बहुत सारे गाने हैं। सो एंड पता क्या होता है, मैं ऐसे सुन रहा हूँ कि 5 गाने सुन लिए, मैं ऐसे चल रहा हूँ उसको लेके कि ये पहले एक ईपी सुन ली मैंने, फिर नेक्स्ट 5 गाने पे आऊँगा एक ईपी, फिर उनमें से फेवरेट्स बनेंगे, राइट? सो दैट्स हाउ। बट देखो यार, हनी बाजी ने यार, हम क्या बोले, अब सबको दिख रहा है, इज किलिंग इट। मेरे को लगता है कि लोगों को अगर पसंद आ रहा है सब कुछ सही है। आप एंटरटेन करने के लिए, कैसा लग रहा है आप खुद को? इज गुड। मतलब मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं यार, बात हो जाती है, उन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ पा लिया कि हम पता नहीं हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम वो चीज़ करें या पाएँ। सो आई एम नो वन टू जज हिम एंड से दैट कि क्या है, बट हाँ ऑनेस्टली आई एम हैप्पी फॉर हिम थ्रू जो उन्होंने फेज़ देखा है लाइफ में। 3-4 इतना पीक पे जाने के बाद 3-4-5 साल जो उनका जो टाइम था वो, बिकॉज अल्फाज बाजी मेरे बहुत क्लोज हैं। अल्फाज बाजी और हनी बाजी के बहुत क्लोज हैं, सो उनका प्यार ही है। सो अल्फाज बाजी थ्रू आउट मेरे साथ कनेक्टेड ही होते थे। एंड देखो अल्फाज बाजी ऐसा बंदा है कि जितना टाइम हनी बाजी ठीक नहीं थे, भाई ने भी नहीं गाना निकाला। ये होती है यारी ब्रो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी भी उनके निकाला नहीं, गाना नहीं निकाला जब तक हनी भाई नहीं ठीक थे, कौन गाना निकाला उन्होंने भी। एंड बाई को मैं फिर जब बाई ठीक हुए, मैं बहुत बार मिला हूँ, हमने पार्टी की है साथ में, एंड बहुत चीज़ें यार वो उनका भी अलग ही हो रहा है यार, इज़ ए लेजेंड यार। सारी एक टाइम पे तो सारी दुनिया जानती इंडिया की म्यूज़िक की हनी सिंह के नाम से। पर आप इस चीज़ को कैसे देखते हो भाई कि अब एक टाइम पे आके सिंगर्स एक दूसरे के बारे में खुल रहे हैं, बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ मेरे साथ भी कराओगे ही कंट्रोवर्सी। हमारा प्लेटफॉर्म बताओ किसके साथ प्यार ही इतना है, कंट्रोवर्सी नहीं करता। मैं अगर रफ्तार कि हम कर लें कंट्रोवर्सी, कह रहा तेरे भी मेरे को रैप लिख के देने पड़ेंगे खुद कि क्या कंट्रोवर्सी करेंगे भाई, मेरे को नहीं अपना काम बढ़ाना है ना। समटाइम्स मेरे को ऐसे लगता है ये सारी कंट्रोवर्सीज प्लान्ड होती हैं। देखो कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा है, एंड ये एक चीज़ है राइट। पर यार देखो, मेरा सच्ची रफ्तार के साथ गाना है, बुईमिया भाई के साथ गाना, बादशाह भाई के साथ, हनी भाई के साथ चिल करता हूँ, पार्टी करते हैं ना, मिलते हैं, सबके साथ इतना प्यार है, एक के भाई के साथ इतना प्यार है। सो मेरा किसी का कोई लफड़ा ही नहीं है। अब मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को क्यों करना है भाई किसी के साथ लफड़ा, मैं गाने पे काम करूँगा। पहले भी वो गाने चल के ही चले हैं, पहले कौन सा हमने जाके लड़ाइयाँ की हैं या कुछ। जस्ट मेक योर म्यूजिक एंड इट्स नॉट अबाउट हैविंग ए कॉम्पिटिशन विद समवन। मैं इनसिक्योर नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, बट मेरे को ऐसे लगता है कि यार मैं भी करूँ, चुल होती है जो कि हमें भी करना है। सो दैट वे भाई। अभी जैसे करण भाई ने भी अपनी एल्बम ड्रॉप करी, हनी भाई ने करी, तो बीच में ना वो चल गया कुछ स्टोरी, वो मैनेजर वो भी मेरा दोस्त कि भाई ज़्यादा गाने मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ स्ट्रीम्स और कम गाने मतलब क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, या फिर क्वांटिटी, ऐसा कुछ चल गया था बीच में। तो मेरे को तो लगता है गाना तो एक ही बहुत होता है, गाना तो एक ही बहुत होता है यार। इट डजंट मैटर कि देखो, मैं नहीं ये कह रहा कि 51 गाने हैं या उसके कम है ज़्यादा है, पर मैं तो कह रहा हूँ एक ही गाना बहुत है। अगर किसी का गाना एक ही इतना खतरनाक चलेगा, किसी के 51 भी नहीं चलेंगे। बट देखो, ही इज़ मास्टर ऑफ हिज आर्ट, ही इज़ डूइंग ग्रेट, आई रिस्पेक्ट हिम एज ए आर्टिस्ट। एंड या करण का यार अपना एक जोन है। मेरे को करण का म्यूजिक ज़्यादा पसंद है, आई लव हिज म्यूजिक। और लिरिक्स भी भाई जो वो लिखते हैं, और वो दोनों जॉनर में जो लिखते हैं, मतलब रोमांटिक भी बहुत तगड़ा लिखते हैं और थग भी बहुत तगड़ा लिखते हैं। करण का सबसे पहले जब उन्हें गाना जस्सी भाई को भेजा था रेंज, तो तब से मेरे साथ कनेक्टेड है। रेंज जो जस्सी भाई का गाना वो करण ने लिखा हुआ है। एंड मेरे को भी गाना भेजा था करण को। मैं जंडू, दीप जंडू सारे दोस्त हैं, तो करण जंडू के पास होता था। तो मेरे यहाँ पे टैटू है हर मैदान फतेह, तो उसने मेरे लिए गाना भी लिखा जिसमें लाइन ये हर मैदान फतेह जोड़ के उसने मेरे लिए गाना लिखा था। बट वो कभी हुआ नहीं। हमने कहा कि हम चलो बैठेंगे साथ में, विल हैव सेशन एंड एवरीथिंग। फिर आपको पता है समटाइम्स आप अपनी अपनी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, चीज़ें रह जाती हैं। बट करण इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड, बात होती रहती है अभी भी, एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट यार। जब से करण पाजी और इक्की पाजी का आया है साथ में कॉम्बो, भाई फोड़ रहे हैं म्यूजिक वाइज, बीट्स वगैरह क्रेजी है हर गाने भाई। म्यूजिक वाइज जो इंस्ट्रूमेंटल्स यूज हो रहे हैं, और मैं कितने टाइम बाद मैं बोलूँगा कि मैं किसी के म्यूजिक का फ़ैन हुआ, कि मैं कहूँगा यार ये बंदे के। मैं पहले जूस पाजी का बहुत फ़ैन था कि कुछ एक अलग साउंड थी, है ना। ज्यूस पाजी का ये था, वो बोतल बहुत फोड़ते थे और लड़की की भी आती थी एक आवाज। मैं भाई, हमने भाई को भाई हमने वो गिलास तोड़े हैं यार, वो बहुत हमने किसी से करवाया करा यार, हमसे ही मांग ले
पर सही में वो मतलब पता लग जाता ना साउंड से ये उस बनेगा। सो ऐसी इक्की अभी मेरे को ऐसा लगता है। एंड यार इक्की करण इज वेरी गुड आर्टिस्ट, बट वही मैं बात करता हूँ जब आपकी टीम ऐसी हो ना कि मेरे को ये बंदे के लिए काम करना है, मेरे को इसको बड़ा बनाना है, एंड उनका दिमाग मेंटल जो उनकी इस टाइम पे सोच है वो यही है कि हमें इसको बड़ा बनाना है, कि हम पूरा जोर लगाएंगे। एंड वो भाई काम भी बहुत खतरनाक करते हैं ब्रो, उन्होंने कंपटीशन रेज कर दिया है। बट भाई आपको लगता है कि म्यूजिक की जैसे रेवोल्यूशन हुई है, जैसे पहले जो हम बात कर रहे थे 9X टशन एरा जो था उसमें सिमिलर टाइप ऑफ बीट होती थी, ढोल बीट, और जैसे हम जस्सी भाई के साथ भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि जो कनाडा चले गए अपने लड़के, उन्होंने बहुत म्यूजिक में रेवोल्यूशन लाया। तो आपको लगता है ये एक्चुअल फैक्टर है लिरिक्स और म्यूजिक का कनाडा से, क्योंकि वो अर्बन म्यूजिक को एक्सपोजर मिल रहा है? ये सोचने की बात है ब्रो। 2015 में मैं कौन सा कनाडा में था, हमने स्नाइपर निकाला, कौन सा सीन चल रहा था कि 808 ऐसे किसी ने यूज़ किया, तब गाने चल रहे थे, सैटरडे कर देते थे, हाउस म्यूज़िक चल रहा था, लक 28 हो गया, या अपना वो हो गया उच्ची डियाँ था, जैज़ दामी भाई वाला गाना। मैंने सोचा यार मैं ऐसे करता हूँ, मैं तो 808 पे आऊँगा सीधे। हमने 808 से दी ऑल ब्लैक 808, जैगुआर 808, ड्रम किट्स, हमने R&B रैप वाला सीन ले गए। तो हम कौन सा कनाडा से थे ब्रो, इट्स जस्ट अबाउट आप कौन सा गाना सुनते हो क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर 2-3 साल बाद थोड़ा सा एक चेंज आता है इंडस्ट्री में, हमेशा से ही ऐसा है। जब नई एंट्रीज होती हैं, जब वो नई एंट्रीज हो जाती हैं, फिर नई लिसनर्स आ जाते हैं हर 4-5 साल में। सो ये चेंज हम देखते आए हैं, हमने हमेशा देखा ये आर्टिस्ट बड़ा था, उसके बाद ये गया, फिर ये आगे, फिर गया, फिर ये आगे, ऐसे म्यूज़िक चेंज हुआ। ड्यूट सॉन्ग्स आए, ड्यूट सॉन्ग्स बंद हो गए एकदम, बीच में सिंगल गाने आ गए, फिर हर गाने में रैप डालना है भाई, रैप होना ही चाहिए, फिर वो दौर आ गया, फिर चेंज हुआ। सो ये दौर चेंज होते रहते हैं। मैं नहीं ये कहता कि ऐसे है कुछ कोई कनाडा गया है इसलिए म्यूज़िक चेंज हो गया। यहाँ पे लड़के हैं यार ब्रो, वो लड़की ने परम ने गाना किया, वो तो बहुत ही सो वो कहाँ से है ब्रो, जस्ट गो एंड चेक आउट के क्या कर दिया। सो म्यूज़िक तो नॉलेज है ब्रो, कहीं पे बैठ के ले लो आप, चाहे आप गढ़शंकर बैठे हो, चाहे आप जलंधर बैठे हो, चाहे आप कहीं पे बैठे हो, चाहे नोएडा बैठे हो, नॉलेज है, जितनी लेते रहोगे उतनी बढ़िया बढ़ती जाएगी। अच्छा पाजी, आप सिद्धू मूसेवाला पाजी से भी मिले, कभी बात हुई आपकी उनसे? या ब्रो, मेरे पास काफ़ी बार मेरे को भाई मेरे पास दिल्ली वाले घर में भी आया है। एंड हमारा एक एवी का स्टूडियो है बठिंडा, तो उसके गांव के पास है बठिंडा सिद्धू के, तो हमारे पास वहाँ पे भी आया था। हमारी वीडियोस वगैरह वो गा रहे हैं साथ में, इंस्टाग्राम पे काफ़ी चीज़ें हैं। वॉज ए गुड फ्रेंड। इवन कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, वो सारे सीन के यही बात हुई थी कि भाई सेफ हो, सब ध्यान रखो। एंड तो कुछ दिन पहले से पता था उनके उन पे अभी ये यार चल रहा देखो है, टफ फेज चल रहा है। आप गानों से ही अंदाज़ा लगा सकते हो ना भाई ने जो बातें सब बोली हैं, तो मतलब वो इंसान को वो ऐसे कोई जो चल रहा होता है ना वही, एंड वो तो लिखता ही वो था जो उसके अराउंड चलता था, राइट। टाइम लास्ट राइड गाना आया था उनका। सो मतलब ये ऐसी चीज़ें थी, बट वो कभी दिखता नहीं था भाई उसके फेस पे, या कभी उसकी बातों से कि कोई ऐसा सीन है या कुछ। वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ब्रो भाई, वो तो दिखता था बिल्कुल दलेर है भाई। उनके जो अब गाने आ रहे हैं वो भी इतने ज्यादा रेलेवेंट लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है भाई ये क्या था बंदा, ये क्या लिख के चले गए, और ये खतरनाक है। इतने म्यूजिक वाइज भी बहुत अच्छे रेलेवेंट गाने आ रहे हैं भाई। आवाज ही ऐसी थी कि जो गा दिया ऐसे लगता था कि क्या चल रहा है ना ब्रो। सही में भाई। भाई अभी की आर्टिस्टों की हम बात कर रहे हैं, तो दो भाई अपने और हैं, शुभ और AP। उनका म्यूजिक कैसा लगता है आपको? यार शुभ एंड देखो AP, ये भी मैं मेरी पता क्या आदत है, मैं सबको सुनता हूँ जिनका गाना आया भी, ये पहले दिन भी गाना डाला होगा ना किसी ने। मैं इतना बड़ा एक्सप्लोरर हूँ, यूट्यूब पे यही चेक करता हूँ किसका क्या है। AP एंड ऑल के जब गाने आए थे ना नए, जब नहीं चले थे, बाद में जब ब्राउन रंग आया, ब्राउन मंडे आया, वो सारे, फिर उसके बाद पुराने गाने। ब्राउन रंग के भाई बात नहीं करो, उसके क्रेडिट की अभी तक भी चर्चा ठंडी नहीं हुई। मैंने लिखा है। हाँ तो भाई ब्राउन मुंडे से फटे थे AP भाई भी, और सारे गाने चल पड़े जो पहले गाने। समटाइम्स आप गाना अच्छा कर रहे हो, अंडररेटेड हो, लोग सुन नहीं रहे होते, जब पहुंचते हैं फिर लोग चेकआउट करते हैं ना गाने। बट उनका भी वही हुआ भाई, आर्टिस्ट स्प्लिट हो गए, दो खतरनाक आर्टिस्ट है, गुरिंदर भाई भी खतरनाक है, पर रीजन बाहर नहीं आया। आ जाएगी वो भी, कोलैबोरेशन दिख जाएगी मेरे को लगता है थोड़े टाइम में। वो टच भाई मिस करते हैं हम, मतलब मैं पर्सनली मिस करता हूँ भाई, कि वो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है दोनों का। उनकी ब्यूटी ये थी कि जब AP गा रहा है उसके बाद एकदम अलग सी आवाज गुरिंदर की आती है, वो साउंड बहुत अच्छा करता था वो। मतलब भाई एक्सक्यूजेस में ही उन्होंने इतना बढ़िया, कितना बढ़िया कैंदी हुन, मतलब सारी लाइनें वो गुरिंदर भाई की चले, वो वाली लाइनें जो रील्स पे हिट हुई वो थी गुरिंदर भाई की। पर वो
नाम एपी भाई का हुआ तो अंडररेटेड हो जाते हैं समटाइम्स आर्टिस्ट, पोटेंशियल एंड इतना होता है बट कुछ चीज़ें होती हैं, बट ये आई नो ही इज डूइंग इट। अभी ये उसका रिसेंटली गाना आया वो बहुत मस्त आया उनका गाना। वो भी तो गाना बहुत तगड़ा है, मार द बेंच मुंडा जिम वाला गाना, वो बहुत तगड़ा गाना है। बहुत बजाया भाई वो। बट इस केस में भाई जब दो आर्टिस्ट कोलैब कर रहे हैं, एक को ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है, तो और यहीं पे ग्रुप स्प्लिट होते हैं जाके। तो ये पर्सनल जेलेसी होती है या ये मेंटेन की ये जा आसपास सकती के है या लोग ये होते हैं फैन bro। मेड होती है, क्या होता ये है? आसपास के लोग होते हैं जब कहना शुरू कर देते हैं भाई यार उसका तो ये हो गया यार, तेरा ही ये हो रहा, राइट। वहाँ पे चीज़ें जाके शुरू होती है जब एक आधा उंगली लगा देता है कोई, फिर वहाँ से बंदे के दिमाग में एक बात पड़ जाती है, फिर हर चीज़ ना छोटी छोटी मेंटली बंदा ऐसा हो जाता है, फिर सारी चीज़ें बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। एंड मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, अब मैंने जब स्टार्ट किया तो हम भी ग्रुप ऑफ 4 पीपल भी वर, एंड मेरी अपनी अलग डेस्टिनेशन थी, मेरी अपनी ज़िंदगी की अलग डेस्टिनी थी, मैंने अपना वर्क किया, सबने अपना वर्क किया। मेरे को क्या पता, नेवर नो, गुरिंदर गिल नेक्स्ट ईयर में ही किल इट एंड बाद में दोनों कोलैबोरेशन भी निकाल दें। आई थिंक ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यू शुड बी ऑलवेज रेडी फॉर द सरप्राइजेस, नेवर नो। तो भाई मेरे को लग रहा है लोगों को समझ में आ गया कि कोलैबोरेशन में ज्यादा फायदा है बीफ से ज्यादा, Right. क्योंकि अभी हमने एपी भाई और करण भाई की भी वो रील देखी जिसमें वो पीछे खड़े हैं और तो वो भी अच्छा लगता है, मतलब हमने तो ऑडियंस करियर ही को ब्रो कोलैबोरेशन से शुरू किया है, सारी कोलैबोरेशन नहीं है भाई। एज ऑडियंस हमें तो बहुत मजा आता है कि भाई ये दोनों साथ में दिख गए, क्या बात है, वाह वाह, क्या लेकर आने वाले हैं। मज़ा आता है ब्रो, आप जब देखते हो डिफरेंट लोग साथ में आ रहे हैं, आप पहले एक्साइटेड हो जाते हो क्या आ रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।